नमस्कार, मैं हूं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट एमपी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय का वार्षिक जलवायु उत्सव का द्वितीय संस्करण माउंटेन ऑफ लाइफ जारी। इस मौके पर अब तक अलग अलग संस्थानों के 2200 से ज्यादा विद्यार्थियों ने भागीदारी दर्ज की। अजीज प्रेमजी विश्वविद्यालय के वार्षिक जलवायु उत्सव के दूसरे संस्करण माउंटेन ऑफ लाइफ को देखने के लिए विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों से अब तक 2200 से अधिक विद्यार्थी आ चुके हैं। ये पहाड़ों का एक उत्सव है जिससे चित्रों, युवा इंटर्स के खींचे हुए फोटो, सिनेमा, शिल्प कृतियों, संवादी कार्यशालाओं और भी कई तरीकों से जीवंत बनाया गया है। यह उत्सव विश्वविद्यालय के भोपाल कैंपस में मनाया जा रहा है और 9 दिसंबर तक सभी के लिए खुला रहेगा। इसमें प्रवेश के लिए कोई फीस नहीं है। यह उत्सव विद्यार्थियों, कलाकारों, गैर सरकारी संगठनों, शिक्षकों, युवा पेशेवरों और आम लोगों के एक साथ लाने का काम करता है। इसके साथ ही ये पहाड़ों में जीने और काम करने वाले समुदायों को अपने अनुभव साझा करने का मंच भी देता है। सोमवार की शाम इस उत्सव के खत्म होने तक इस प्रदर्शनी में 4000 से अधिक विद्यार्थियों और आम लोगों की आने की उम्मीद है। इस उत्सव के लिए विश्वविद्यालय ने विद्यार्थी इंटर्स के एक समूह का चुनाव किया है। इस समूह ने देश भर में यात्राएं की और कई तरह की कहानियां जुटाई हैं। इसमें सावन दुर्ग और चामुंडी हिल में इंसानों और प्रकृति के सह अस्तित्व की कथाओं से लेकर परंपरा और आधुनिकता के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हुए अरुणाचल प्रदेश में निशी समुदाय की कहानियां शामिल है। 6 दिनों का यह उत्सव समृद्ध और सराबोर कर देने वाले अनुभवों से भरपूर है। ये शहर में रहने वाले लोगों से लेकर देशज और समुदायों तक के विविध दृष्टिकोण मिलेंगे और देश के विभिन्न हिस्सों से आए स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों के साथ पहाड़ों के बारे में जाना समझा जाएगा। अजीज प्रेमजी विश्वविद्यालय भोपाल के वाइस चांसलर गौतम पांडे का कहना है कि हमारे सालाना उत्सव का ये दूसरा संस्करण पहाड़ों की कहानियों को जीवंत बनाता है। ये कार्यक्रम पहाड़ों के साथ हमारे गहरे रिश्ते और पहाड़ों को बचाने की तत्काल जरूरत को महसूस कराता है। इस उत्सव के दौरान हर दिन यूनिवर्सिटी में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम होंगे। इसमें कई संवादी कार्यशालाएं, पैनल डिस्कशन, सिनेमा, लोकगीत, लोक कथाएं और फोटो आधारित कहानियों को एक लुभावनी प्रदर्शनी का समावेश होगा। इस प्रदर्शनी में भीमबेटका की पुरान पाषाण काल की पेंटिंग्स और लद्दाख के पत्थरों पर बनी चित्रकारी से लेकर मिजोरम के मोनोकल्चरल प्लांटेन के एक साथ लाया जाएगा। मेरा नाम गौतम है। आज ये अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में जो एग्जीबिशन लगा हुआ है, जो कि पहाड़ों को लेकर एक वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, क्या कुछ ये हमारी कोशिश है कि हमारे देश या धरती पे जो अलग अलग किस्म के भौगोलिक क्षेत्र हैं, उन भौगोलिक क्षेत्रों में जिस किस्म की ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी के बारे में लोगों को बताना, लोग उसको सेलिब्रेट करना, उन चीज़ों को याद करना कि क्या क्या चीज़ें थीं, क्या क्या चीज़ें हैं आज और क्यों है वो आज जिस हालत में है, वो क्यों है उस हालत में और क्या ऐसा होना चाहिए, वो आम लोगों तक लाना और ख़ास करके स्कूली बच्चों और कॉलेज के बच्चों तक पहुंचाना, ये हमारा उद्देश्य सर। है। कहाँ से बच्चे इसमें सम्मिलित हुए थे और आगे ये जो ये रिसर्च का कार्यक्रम था, वो पहले होता क्या है कि हम एक बड़ी संख्या में इंटर्न्स भर्ती करते हैं जो रिसर्च अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, देश भर के तमाम क्षेत्रों में जाते हैं। वो दक्षिण भारत के केरल में भी गए हैं और कर्नाटक में गए हैं, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो कहते हैं, उन दोनों जगहों के अलग अलग इलाकों में गए हैं और उत्तराखंड में गए हैं, कश्मीर में गए हैं, नॉर्थ ईस्ट के कई सारे राज्यों में गए हैं और वहाँ जाके कुछ दिन रहते हैं, उनके साथ उनकी चीज़ों को स्टडी करते हैं। दूसरा वार्षिक उत्सव है, क्या कुछ खास इसमें रहा है? क्योंकि पिछली बार की अपेक्षा इस बार कुछ खास? तो दोनों एक जैसे ही थे एग्जीबिशन। हमारी तरफ से कोशिश पिछली बार हमने फॉरेस्ट के लिए किया था, जंगलों को उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश की थी कि जंगल कैसे हमारी ज़िंदगी में इतने महत्वपूर्ण है, वहाँ की ज़िंदगी, वहाँ रहने वालों की ज़िंदगी कैसी थी और अब कैसे बदली है, वहाँ के कितने फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो है, कितने किस्म की वनस्पतियाँ हैं उन जंगलों में और अलग अलग इलाकों में कितनी किस्म की वनस्पतियाँ होती हैं, क्यों होती हैं अलग, उसको सेलिब्रेट किया था और वही हम इस बार पहाड़ों को लेके कर रहे हैं। तो एफर्ट और रिसर्च में कोई अंतर नहीं है, सेम आइडिया। लगभग कितने बच्चे इसमें सम्मिलित हुए? इस पिछली बार के मुकाबले इस बार थोड़ा ज़्यादा बच्चे आ पाए हैं, क्योंकि हमें लगा था कि पिछली बार हमने बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं ला पाए थे। एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं अभी याद है, लेकिन इस बार हमने ज़्यादा स्कूलों को अप्रोच किया और ज़्यादा स्कूल कॉलेज के बच्चे आए। अपना नाम, आप यहाँ पे पद पे अभी यहाँ पे? मैं यहाँ का
मुखिया हूँ आप कह सकते हैं, जिसको आमतौर पर ठीक है। विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर होते हैं। ठीक। थैंक यू।